हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी में जो अपना लेसन चल रहा है वंशागति का आणविक आधार। इस लेसन के अंतर्गत आज का टॉपिक है डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण। इससे पहले के वीडियो में अध्ययन किया था डीएनए के प्रकारों का और बीडीएनए तथा जेड डीएनए में अंतर। और अब बात करते हैं डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण। तो वैज्ञानिकों द्वारा पहले ऐसा माना जाता था कि जीवों में डीएनए या प्रोटीन में से दोनों में से कोई एक अणु आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। परंतु बाद में प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। और विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग दिए, जिनमें से दो मुख्य हैं। सबसे पहला है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, और दूसरा है हर्शे तथा चेज का प्रयोग। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग की। तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ है जो सूचनाओं का वाहक अणु है, अर्थात सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। उन्होंने अपना प्रयोग चूहों तथा अन्य स्तनियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु को लेकर किया। और इन जीवाणुओं में दो विभेद पाए जाते हैं। जो डिप्लोकोकस या निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं, इनमें दो विभेद होते हैं। एक होता है उग्र विभेद और दूसरा होता है अनुग्र विभेद। सबसे पहला है उग्र विभेद, जो कैसा होता है, रोगजनक होता है, अर्थात रोग फैलाने वाला होता है। तो इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति के बाहर की ओर चिकने पदार्थ का एक कैप्सूल होता है। जो उग्र प्रभेद वाले जीवाणु होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति के बाहर की ओर एक चिकने पदार्थ का कैप्सूल होता है और इनकी कॉलोनी चिकनी तथा चमकीली होती है। इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो रोगजनक होते हैं और इस प्रकार के जीवाणुओं को उन्हें एस के द्वारा प्रदर्शित किया, इस प्रकार के जीवाणु माना। दूसरे होते हैं अनुग्र विभेद वाले जीवाणु, जो रोगजनक नहीं होते हैं, अर्थात इनसे रोग उत्पन्न नहीं होता है, निमोनिया रोग नहीं होता है और इनमें कैप्सूल भी नहीं पाया जाता है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो चिकनी ना होकर झुर्रीदार होती है। फिर तत्पश्चात ग्रिफिथ ने इन जीवाणुओं पर प्रयोग किए और उनके सामने निम्न तथ्य प्रस्तुत किए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अनुग्र प्रभेद वाले जीवाणु को उन्होंने 8 प्रकार का जीवाणु माना। और सबसे पहले तथ्य में उन्होंने देखा कि जब उग्र प्रभेद वाले जीवाणु को चूहों में प्रवेश कराते हैं तो सारे के सारे चूहे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, अर्थात निमोनिया रोग उनमें उत्पन्न हो जाता है, जिससे चूहों की मृत्यु हो जाती है। दूसरे बिंदु में उन्होंने देखा कि अनुग्र प्रभेद वाले जब आर प्रभेद वाले
जीवाणु को चूहों में प्रवेश कराते हैं तो चूहे कैसे रहते हैं? जीवित रहते हैं, अर्थात निमोनिया रोग चूहों में नहीं होता। तीसरे बिंदु में देखा उन्होंने कि जब उग्र विभेद वाले अर्थात एस विभेद वाले जीवाणुओं को चूहों में प्रवेश कराया तो चूहों में कौन से ताप उपचारित करने के बाद, जब उग्र विभेद वाले जीवाणु को ताप उपचारित करके चूहों में प्रवेश कराया तो चूहों में निमोनिया रोग नहीं हुआ और सारे के सारे चूहे कैसे रहे? जीवित रहे। चौथे बिंदु में उन्होंने देखा कि जब ताप उपचारित उग्र प्रभेद वाले जीवाणु को और अनुग्र प्रभेद वाले जीवाणु को दोनों को क्या किया? एक साथ मिला के और चूहों में प्रवेश कराया तो चूहों में क्या हो गया? निमोनिया रोग हो गया, जिससे सारे चूहे मर गए, अर्थात सारे चूहों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि उग्र प्रभेद वाले जो जीवाणु थे, उग्र प्रभेद वाले जीवाणुओं ने अपनी उग्रता अनुग्र प्रभेद वाले जीवाणु में स्थानांतरित कर दी, जिससे चूहों में निमोनिया रोग हो गया और सारे के सारे चूहे क्या हो गए? मर गए। अर्थात इससे स्पष्ट होता है, ग्रिफिथ के रूपांतर प्रयोग के द्वारा स्पष्ट होता है कि डीएनए एक क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ है। दूसरा प्रयोग जो दिया था, दूसरा प्रयोग हर्षे तथा चेज नामक वैज्ञानिक ने अपना एक डीएनए से संबंधित प्रयोग दिया था और उन्होंने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है, अर्थात डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ है। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए रेडियोधर्मी सल्फर और रेडियोधर्मी फास्फोरस, रेडियोधर्मी सल्फर और रेडियोधर्मी फास्फोरस का उपयोग उन्होंने अपने प्रयोग में किया था और हर्षे तथा चेज नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज जिसे हिंदी में कहा जाता है जीवाणु भोजी, तो जीवाणु भोजी का केवल डीएनए ही, जो इसका डीएनए होता है, केवल डीएनए ही नए बैक्टीरियोफेज के निर्माण में सहायक होता है। अतः डीएनए ही आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो हर्षे और चीज ने क्या देखा था? उन्होंने अपना जो प्रयोग किया था उस प्रयोग में रेडियोधर्मी सल्फर और रेडियोधर्मी फास्फोरस का उपयोग किया था। वो अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज का केवल डीएनए ही नए बैक्टीरियोफेज के निर्माण में सहायक होता है, अर्थात डीएनए से ही दूसरे बैक्टीरियोफेज का निर्माण हो जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्योंकि जैसे कोई होस्ट सेल में जब बैक्टीरियोफेज चिपकता है तो डीएनए होस्ट सेल के अंदर चला जाता है, जिसमें गुणन हो जाता है और गुणन होने से अनेक बैक्टीरियोफेजों का निर्माण हो जाता है। जो पोषक सेल होती है, जिसके भित्ति फटने से सारे के सारे बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाते। तो ये था अपना डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण, जिसके अंतर्गत ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग का अध्ययन किया और हर्षे तथा चेज के जो अपना प्रयोग दिया था उसका अध्ययन किया। थैंक यू।